हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान श्री राम से, भगवान श्री वासुदेव कृष्ण से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम सुंदर कांड के उस प्रथम श्लोक जिसे तुलसी बाबा ने भगवान श्री राम जो जगदीश्वर हैं उनकी स्तुति में बोला है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसके निहितार्थ बताने का प्रयास करता हूँ, इस दास को जो कुछ भी अल्प ज्ञान है उसके अनुसार। सुंदरकांड का यह पहला श्लोक तुलसीदास जी भगवान श्री राम की वंदना में गाते हैं। कहते हैं कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात मैं उस करुणाकर, मैं उस करुणा के आगार, मैं उस करुणा के सागर जगत ईश्वर रघुवर, रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं के, भूपाल मतलब राजाओं के चूड़ामणि, रामाख्यम जो सुर गुरुम, जो देवताओं के भी गुरु हैं, माया मनुष्यम हरिम, और वह राम जो हैं तो हरि, हैं तो जगदीश्वर, हैं तो भगवान, हैं तो परमेश्वर, लेकिन अपने को माया के अधीन करते हुए, माया के वशीभूत करते हुए एक सामान्य नर की तरह लीला कर रहे हैं। जो ब्रह्मा, जो शंभु यानी शिव जी, फणीन्द्र, जो शेषनाग, सेव्य मनीषम से लगातार अहर्निश पूजित हैं, वंदित हैं, सेव्य हैं, वेदांत वेद्यम जो वेदों में भी जो जानने योग्य अगर कोई वस्तु है तो वह श्री राम हैं, जगदीश्वर हैं, वह विभुम हैं, वह विभु हैं, वो शांत हैं, शांतम शाश्वतम, वो शांत हैं, वो शाश्वत हैं, अप्रमेयम मनी जो प्रमाणों से परे हैं, जिनको साबित करने के लिए, जिनके जगदीश्वर को, जिनके ईश्वर लॉर्डशिप को, जिसके जगदीश्वरशिप को प्रमाणित करने के लिए, परमेश्वर रूप को प्रमाणित करने के लिए जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अप्रमेयम निर्वाण देने वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, शांति प्रदम, ऐसे शांति के दूत, ऐसे शांति के आगार, ऐसे शांति के समुद्र भगवान श्री राम को जो जगदीश्वर हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। वह जगदीश्वर, वह राम जो कण कण में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के रूप में, जो कण कण में, सकल ब्रह्मांड में जो दृश्यमान जगत में दिख रहा है, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जीव के रूप में, जंतु के रूप में, वनस्पति के रूप में, जंगम, स्थावर, पर्वत, पहाड़, नदियां, यानी
इस सकल ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है उसे ईश्वर के रूप में, और वही राम, वही परमेश्वर, वही जगदीश्वर जो वैकुंठ में, जो साकेत धाम में अपने मूल स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान है। उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस परम भगवान श्री राम को तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वंदना करता हूं। वह राम शांत हैं। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको जीवन में अशांति है और शांति चाहिए, तो आपको इस श्लोक का रोज पाठ करना चाहिए। रोज आप इस श्लोक का सुबह उठते ही या रात्रि में सोते समय रोज एक बार पाठ करके सोवें। अगर सुबह उठ करके इस श्लोक का पाठ करते हैं तो पूरा दिन आपको अशांति से मुक्ति मिलेगी और शांति प्रद वातावरण आपके साथ रहेगा। और यदि रात्रि में सोते समय आप इस श्लोक का पाठ करके सोते हैं तो पूरी रात्रि आप गहरी नींद में चिंता मुक्त होकर के बिना किसी स्वप्न के रात्रि में शयन करेंगे, और प्रातः काल उठने के पश्चात सारा दिन आपका शांतिमय बीतेगा, क्योंकि आपने शांति के आगार, शांति के सागर भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण की है। दूसरा, वह श्री राम क्या है? वह शाश्वत हैं। शाश्वत यानी सनातन हैं। वह भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों ही कालों में जो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जिसकी वाणी शाश्वत है, जिसकी बात शाश्वत है, जिसकी शक्ति शाश्वत है, जिसका स्वरूप शाश्वत है, जो सनातन है, जो अनघम माने निष्पाप है, वह स्वयं निष्पाप है। इसलिए जितने भी पाप करने वाले जीव हैं, जब उसके नज़दीक आते हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान की शरणागति में, तो पापी से पापी व्यक्ति भी निष्पाप हो जाता है, क्योंकि वह अनघ है, अनघम। न अघः यस्मिन् सः अनघः। तो उस अनघ, उस पाप मुक्त, उस निष्पाप ब्रह्म के, परब्रह्म श्री राम की शरणागति में जो आता है, जो सामीप्य में आता है, वह पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। निर्वाणम, वह निर्वाण देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। तो जितने लोगों को वैराग्य चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, ऐसे लोगों को इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। ब्रह्मा शंभु फणींद्र, ब्रह्मा से, शिव से, शेषनाग से, जो अहरनिश पूजित हैं, ये तीनों महादेव जिनकी वंदना नित्य करते हैं, जिनका सेव्य करते हैं, जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वेदांत वेद्यम विधुम, जो वेदों के द्वारा जानने योग्य है, ऐसे जगदीश्वर देवताओं के भी गुरु भगवान श्री राम को हम प्रणाम करें। और इस श्लोक के माध्यम से जितने भी अशांत लोग हैं, जिनके जीवन में अशांति है, जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में कष्ट है, जो पाप मुक्त होना चाहते हैं, जो मोक्ष पाते चाहते हैं, ऐसे उन सभी लोगों को जगदीश्वर सुरगुरुम भगवान श्री राम की वंदना करना चाहिए। और इस एक श्लोक का नित्य पाठ करने से आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में निष्पापता, आपके जीवन में मोक्ष की कामना की सफलता, आपके जीवन में ब्रह्मा शिव और शेषनाग की कृपा स्वतः प्राप्त होने लगेगी। भगवान विष्णु के पश्चात यदि कोई दूसरे नंबर पर कोई महादेव आते हैं तो शिव जी हैं। शिव जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी अगर आप इस श्लोक का पाठ रोज करते हैं तो।
ब्रह्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी, देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी, और फिर उनके नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों की कृपा आपको प्राप्त होगी। कैसे? जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को पूजित कर लेते हैं, सेवित कर लेते हैं, मुख्यमंत्री को प्रदेश में नहीं और देश में अगर प्रधानमंत्री को अगर आप खुश कर लेते हैं, उनके सानिध्य में चले जाते हैं, तो प्रदेश के जितने भी उच्च अधिकारी, जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी संस्थाएं हैं, और उसी प्रकार से राष्ट्र स्तर पर जितने भी श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं, श्रेष्ठतम पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोगों की कृपा आपको स्वतः प्राप्त होने लगेगी, बल्कि वह स्वयं आप तक आपके संपर्क करके आपको अपनी कृपा की, आपके अपने अनुग्रह की वर्षा करने लगेंगे। कब? जब प्रदेश में मुख्यमंत्री की और देश में प्रधानमंत्री की विशेष कृपा आप पर हो जाए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग आपके घर आकर के आपसे अपने कृपा की, अपने कुशलता के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे। उसी प्रकार से यदि आप भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के उपासक बन जाते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, उनकी कृपा आपको मिलने लगती है, तो ब्रह्मा, शंभु, फणींद्र, ये सारे के सारे लोग, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे महात्मा, सारे संसार के भी सारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम व्यक्ति, धन धान्य संपन्नता, सुख शांति समृद्धि, ये सब आपके कदमों में स्वतः बिछ जाएंगी। ये आपका चरण चूमने लगेंगी। कब? कंडीशंस अप्लाई, शर्त लागू। क्या शर्त? कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री विष्णु की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, तब। तो क्या हमें उस एक कृष्ण की, उस एक राम की, उस एक विष्णु की उपासना करनी चाहिए, या फिर अलग अलग ब्रह्मा, शंभु, फणींद्र, देवी देवता, तमाम प्रकार के लोगों की पूजा करनी चाहिए? इसका एक सीधा सा उत्तर है कि हमें उस एक परमात्मा की, उस एक परमेश्वर की, उस एक कृष्ण की, उस एक राम की, उस एक विष्णु की उपासना करनी चाहिए, जिनकी पूजा से सभी लोग खुश हो जाएंगे, सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे और सबकी कृपा आपके ऊपर कृपा की वर्षा होगी। इसी बात को भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उस श्लोक की व्याख्या हम किसी और दिन करेंगे। आज बस यहीं समाप्त करते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। और यदि आपको अच्छा लगता है और आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप कमेंट में भी थोड़ा सा कुछ लिखा करें कि हाँ, आपको ये अच्छा लगा तो किस स्तर का लगा और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद की अभिसिंचन से हमें अभिसिंचित करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।